हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों 6-7 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे, साथ ही में आपकी जीके को भी इंप्रूव करेंगे। डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मिलती रहेगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी ग्रुप के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया चैनल है सबके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे उसमें रिकॉर्डेड बैच हो या लाइव क्लास, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए तो वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, Acanthem amoeba recently emerging as a public health concern in Kerala is what kind of organism? केरल में हाल ही में एक जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बनकर उभरा एंकेथ अमीबिया किस प्रकार का जीव है? एंकेथ अमीबिया एक जीव है, तो वो किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन है फ्री लिविंग अमीबिया यानी कि मुक्त जीवी अमीबिया, या फिर बैक्टीरिया एक जीवाणु है, या फिर एक वायरस एक विषाणु है, या फिर फंगस कवक है। क्या है ये एंकेथम अमीबिया? किस प्रकार का एक जीव है? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी, सी या डी? कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे साथ के साथ कमेंट्स करते रहे। यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, फ्री लिविंग अमीबिया यानी कि मुक्त जीवी अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज नेशनल आयुष मिशन नाम समिट 2025 हेल्ड? राष्ट्रीय आयुष मिशन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। किस शहर के अंदर राष्ट्रीय आयुष मिशन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? राइट ऑप्शन है दोस्तों ए, न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। 23 सितंबर को एवरी ईयर जो है राष्ट्रीय आयुष मिशन का इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिकल रिपोर्ट 2023 व्हाट इज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट? नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 2.1, 2.0, 1.9 या फिर 1.8? क्या है भारत की एक कुल प्रजनन दर, TFR? राइट ऑप्शन है सी यानी कि 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन फैक्ट्री निर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। किस राज्य में स्थापित किया गया सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र? कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड अंगीकार 2025 कैंपेन अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस प्रमुख योजना के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया? कौन सी योजना है? पीएम ग्रामीण आवास योजना, या फिर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, या फिर पीएम सूर्य घर योजना, या फिर स्मार्ट सिटीज मिशन? अंगीकार 2025 कैंपेन जो स्टार्ट किया वो है आपका पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, यानी कि इस अभियान के थ्रू ये शुरू किया गया अंगीकार 2025 अभियान। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who is the current Prime Minister of Bhutan who visit India in September 2025? भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? लोटे शेरिंग, शेरिंग तोबगे, जिग्मे खेसर नामग्याल, लेनपो दोरजी। कौन है अभी भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हाल ही में जिन्होंने भारत का दौरा किया? वो है शेरिंग तोबगे, शेरिंग तोबगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गणेश विसर्जन रिचुअल इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ऑन विच डे ऑफ हिंदू लूनर कैलेंडर? गणेश विसर्जन अनुष्ठान पारंपरिक रूप से हिंदू चंद्र कैलेंडर के किस दिन किया जाता है? अष्टमी तिथि ऑफ भाद्रपद यानी कि भाद्रपद की अष्टमी तिथि को, या फिर दसवीं तिथि ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद की दसवीं तिथि को, या फिर चतुर्दशी तिथि ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद की चतुर्थी तिथि में, या फिर पूर्णिमा तिथि ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि को। कब करते हैं गणेश विसर्जन का अनुष्ठान? राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, चतुर्दशी तिथि ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल नॉलेज पोर्टल हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए आसाम, बी राजस्थान, सी मणिपुर, डी तेलंगाना। पहला गिद्ध ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली लॉन्च बुक द चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ इज रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग? हाल ही में लॉन्च की गई दी चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है निधि तोमर, या फिर राजीव शुक्ला, या फिर अंकित जैन, या फिर अमीश त्रिपाठी। कौन है जिनके द्वारा ये दी चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक लिखी? कौन है इनके लेखक? राइट ऑप्शन है डी अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently National Payment Corporation of India has increased the transaction limit related to UPI under specific circumstances to how much? हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? ऑप्शन ए है 1 लाख, या फिर बी 5 लाख, या फिर सी 10 लाख, या फिर डी 12 लाख। कितनी लिमिट, जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो बढ़ाकर कितनी इंक्रीज की है? राइट ऑप्शन है दोस्तों सी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय एपीडीए in 2025 to empower agri-food and agri-tech startups and boost India's agri-food exports? कृषि खाद्य और कृषि तकनीक स्टार्टअप्स को और ज्यादा अधिक मजबूत बनाने के लिए भारत में कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा द्वारा 2025 में कौन सी पहल शुरू की गई? भारतीय निवेशक दीदी, डिजिटल इंडिया मिशन, या फिर ऑपरेशन ग्रीन? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी पहल शुरू की गई? राइट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन ए भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which high court has the Supreme Court Collegium recently recommended for the appointment of 26 new judges? सर्वोच्च न्यायालय कोलाजियम ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की? कहां पर सिफारिश की? ऑप्शन ए है इलाहाबाद हाई कोर्ट, या फिर ग्वालियर हाई कोर्ट, या फिर सिक्किम हाई कोर्ट, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट।
यानी सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के द्वारा ये सिफारिश की गई कि इनमें से किस राज्य के अंदर नए 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, अन्य 26 जज जो है वो अपॉइंट किए जाए। तो वो स्टेट है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द रेस्ट हाउस प्रोजेक्ट फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट्स? किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह की परियोजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर गुजरात? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहां पर राइट ऑप्शन है सी, दिल्ली राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड सेल पार्टनर टू एम्प्लॉय वेलफेयर? कर्मचारी कल्याण के लिए सेल ने किस संगठन के साथ साझेदारी की? इस्कॉन के साथ, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, रामाकृष्ण मिशन के साथ, भारत सेवा आश्रम के साथ? किसके साथ मिलकर साझेदारी की है? राइट ऑप्शन है यहां पर बी, आर्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एट टूटिकोरिन पोर्ट? टूटिकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटका। बताइए फ्रेंड, कहां पर किया गया टूटिकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का? तमिलनाडु के अंदर इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose memoir मदर मैरी कम्स टू मी was recently launched? हाल ही में किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? शशि थरूर, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, झुम्पा लाहिरी? किसकी है ये पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी, जिसका विमोचन किया गया? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स? स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह? किनको स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री सपोर्टेड इंडियाज मालका स्ट्रेट पोर्टल प्लान? किस देश ने भारत की मलक्का जल मरूड मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड? किस देश ने समर्थन किया मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंगापुर। ये थे दोस्तों हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।